जाने वाला तो चला गया, जाने वाला तो वापस नहीं आएगा। ये तो शायद किस्मत में था, न जाने अल्लाह और भगवान की क्या मर्ज़ी। अब जो मिल रहा है उसको ले लो और आगे चलो। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, क्या सरकार को अंदेशा नहीं था? अब ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो हमारी ज़िंदगी का, हमारी मतलब कि हम जैसे आम आदमी की ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाता है। हम कुछ करने के लिए कहीं निकलते हैं और वहाँ पर कुछ हो जाता है, तो उस कुछ का कौन जिम्मेदार है? उस कुछ का हम अपने आप को ही जिम्मेदार मान लेते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ पैसा आ जाता है तो हमें लगता है कि जो हुआ वो शायद हमारे ही कारण से हुआ था। हम ही तो वहाँ पर गए थे, हमको ही तो अल्लाह भगवान वहाँ पर ले गया था, शायद उसकी मंशा थी ऐसा होने की। अब जो हो गया है वो हो गया है, आओ ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। ये कुछ पैसे मिले हैं, इससे हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और ये भी किसी की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। ये सब होने लगा है और ये हमारी आदत में आ गया है। जी हाँ, शनिवार देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारी भीड़, कन्फ्यूजन और अफरा तफरी के बीच भगदड़ मची और 15 से अधिक लोगों की जान चली गई, दर्जनों घायल हुए और इस दर्दनाक हादसे ने फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम भीड़ मैनेजमेंट के मामले में अब भी नाकाम हैं? क्या हम नाकाम हैं? हम का मतलब यहाँ पर सरकार है, क्या सरकार नाकाम है? ऐसा सरकार नहीं समझती और ना ही हम लोग समझते हैं जो इस भीड़ में चपेट में आ जाते हैं। जी हाँ, ये कौन लोग थे? ये तीर्थयात्री थे जो प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पावन स्नान के लिए जा रहे थे। लेकिन क्या प्रशासन को अंदाज़ा नहीं था इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होंगे? अंदाज़ा था, प्रशासन ही इनको टिकट बांट रहा था, लेकिन ये टिकट वो अपनी वाहवाही के लिए कर रहा था, क्योंकि इसके बाद उसको वाहवाही सरकार से भी मिलनी थी और मिलनी थी मेन स्ट्रीम मीडिया से कि वाह कितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ, कितनी सारी टिकटें बट गईं और कितना सब कुछ कितनी सही तरीके से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे? और क्या कुंभ का प्रचार लोगों को इस कदर खींच रहा है कि वो अपनी सुरक्षा को भी ताक पर रख रहे हैं? ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम कुंभ के लिए इतना हमें खींच रहा है कि हम अपनी सुरक्षा को भी ताक पर रख रहे हैं? ये सोचना होगा हमें और आपको। आज हम इस हादसे की पूरी पड़ताल करेंगे, चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे, प्रशासन की भूमिका की समीक्षा करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार, जी हाँ बार बार, हर बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर हो जाती है, कहीं कभी किसी महाराज के कैंप में हो जाती है, कभी कुंभ में हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। शनिवार रात लगभग 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। प्रयागराज जाने वाली विशेष ट्रेन की देरी ने यात्रियों की बेचैनी बढ़ा दी थी। लोग प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की करने लगे थे। तभी किसी ने चिल्लाया, ये ट्रेन छूट रही है, और अगले ही पल भगदड़ मच गई। जो लोगों ने वहाँ पर देखा उन्होंने बताया, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, कुछ यात्री फुट ओवर ब्रिज से नीचे गिर गए, कुछ की मौत दम घुटने से हुई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन इतनी भारी भीड़ की संभावना नहीं थी। जी हाँ, फिर मैं ये लाइन दोहराता हूँ, लेकिन इतनी भारी भीड़ की संभावना नहीं थी। तब की जो प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, जो रेलवे टिकट्स हैं, वो सब वहीं से बटे थे, लोगों ने लिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन सच में अनजान था?
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों का कहना है कि भगदड़ सिर्फ एक संयोग नहीं थी बल्कि अव्यवस्था का परिणाम थी। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या रेलवे की क्षमता से कहीं अधिक थी और अफरा तफरी के फैलते ही हालात बेकाबू हो गए। ये हालात बेकाबू हुए, बड़े बड़े मीडिया चैनलों में इसको कवर किया गया और एक रिपोर्टर ने कहा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये अफरा तफरी सब ख़त्म हो गई तो उसने कहा कि इतनी अच्छी तरह से इन्होंने सारा सामान समेट दिया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसमें वो प्रशासन की तारीफ़ कर रहे थे कि इतना बड़ा हादसा हुआ और चंद मिनटों में, चंद घंटों में सब कुछ साफ सुथरा हो गया। अब इस पर और आगे बात करते हैं। जब भी ऐसी कोई त्रासदी होती है, प्रशासन का पहला बयान होता है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन क्या इसे रोका नहीं जा सकता था। और ये केवल प्रशासन के हर अधिकारी, हर नेता का उस वक्त का अगर आप ट्वीट देखेंगे, सब ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताई, घटना बताई, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है ये किसी ने नहीं बताया। ऐसे ही कुछ योगी सरकार ने प्रयागराज कुंभ के लिए 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन क्या रेलवे, स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार इसके लिए तैयार थी? अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ के लिए जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई गई? विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार सिर्फ कुंभ के प्रचार में लगी रही, लेकिन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं सरकार का कहना है कि यह घटना ट्रेन की देरी और अफवाहों के कारण हुई, लेकिन सच क्या है, क्या ये आप जानते हैं? हमने वहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों की जो बातें हमने सुनी, कुछ का कहना है कि भगदड़ एक अफवाह के कारण फैली, जबकि अन्यों का मानना है कि रेलवे स्टेशन की क्षमता से अधिक भीड़ एक बड़ी वजह थी। पर आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये हादसा प्रशासन की नाकामी थी या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी? हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। इसके बाद फिर वही हुआ जो हमेशा और अक्सर होता है, जो जिनकी मृत्यु हो गई उनको पैसा मिल गया है, जो इंजर्ड है उनको भी पैसा मिल गया है। बात थम गई है, कहीं किसी मीडिया में अब इसकी ज़्यादा कोई खबर नहीं है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है और सबको रात में पोस्टमार्टम के बाद सबके हाथ में कैश भी दे दिया गया, क्योंकि सरकार के पास फंड और पैसे की कमी नहीं है। इसके बाद ना किसी का बयान आ रहा है, ना कोई किस हालत में है ये पता चल रहा है। इसके अलावा सरकार ने कुंभ स्नान के अगले महत्वपूर्ण दिन के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाई। रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं, ट्रेन की संख्याएं बढ़ाई जाएंगी, भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बैरियर लगाए जाएंगे। लेकिन ये कदम क्या काफ़ी हैं? अगर ऐसा करना था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बस सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा अभी नहीं पता है। हर बार ऐसी घटनाओं के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, मुआवजों का ऐलान होता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम कब सीखेंगे, कब जागरूक होंगे? क्या कुंभ जैसे आयोजनों को लेकर भीड़ नियंत्रण की ठोस योजना बनानी चाहिए? क्या हमें फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो से बाहर आकर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम सरकारी प्रचार का हिस्सा बनते जा रहे हैं बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए? हमारी अपील है कि धार्मिक आयोजनों में जाने से पहले सुरक्षा उपायों को ज़रूर समझें, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें और भीड़ का हिस्सा बनने से पहले अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को अंदेशा नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी? क्या ये एक प्रशासनिक असफलता थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। नमस्कार।